जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट पे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है डीडीयू पर एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो समाजशास्त्र का पेपर होगा दोस्तों, सोशोलॉजी कोर्स कोड SOC 201, ठीक है दोस्तों। उसके संबंध में मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो हमारा सोशोलॉजी का एग्ज़ाम होगा कोर्स कोड 201, तो जो हमारा इन टर्म का एग्ज़ाम होगा उससे संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए मैं अपने सीधे टॉपिक पर चलता हूँ। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मैकाइवर एवं पेज ने, ठीक है, मैकाइवर एवं पेज ने सामाजिक परिवर्तन की प्रतिमान बताए हैं। तो जो प्रतिमान बताए हैं वो कितनी बताए हैं दोस्तों? तो जो मैकाइवर ने पेज ने जो प्रतिमान बताए हैं वो कितने बताए हैं? 3 बताए हैं। कितने बताए हैं दोस्तों? 3। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा है कि प्राचीन क्रम में नए को स्थान देने के लिए परिवर्तन है? तो किसने कहा है कि प्राचीन क्रम में नए को स्थान देने के लिए परिवर्तन है? अर्थात जो प्राचीन क्रम में जो नए को स्थान दिया जाता है वही परिवर्तन है। यह बात किसने कहा है? तो टेनिस ने कहा है। किसने कहा है? टेनिस ने कहा है। टेनिस ने यह कहा है कि जो प्राचीन क्रम में नए को स्थान दिया जाता है वो वही परिवर्तन है। तो यह बात टेनिस ने कहा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है। तो प्रतिस्पर्धा दोस्तों, ठीक है। जो प्रतिस्पर्धा होती है वह सामाजिक का क्या है? स्वरूप नहीं है, ठीक है। बाकी हमारा जो प्रगति, ठीक है, विकास ये हमारे सामाजिक के स्वरूप हैं, जबकि जो प्रतिस्पर्धा है दोस्तों वह हमारा सामाजिक का क्या है? स्वरूप नहीं है। अगला हमारा देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा विचारक और कारक का युग्म सुमेल नहीं करता है? अर्थात जो इसमें से आपको बताना है कि कौन ऐसे विचारक हैं जिनका जो कारक सुमेल नहीं खा रहा है। तो उसमें यह बताया देखना है आपको कि किस विचारक का कारक नहीं है। तो पहला हम देख रहे हैं दोस्तों कि सांस्कृतिक कारक, ठीक है, सरोकिन, ये इससे सुमेलित है, क्योंकि जो सांस्कृतिक कारक है वो क्या है? सिरोकिनी का है, इनका विचार है। जबकि आर्थिक कारक जो स्पेंसर है, यह बात गलत है। ठीक है दोस्तों, यह बात गलत है। और तीसरा दिया है जनसंख्यात्मक कारक माल्थस, तो ये भी बात सही है। तीसरा प्रौद्योगिकी कारक, तो ये है वेवलेन। तो आपको इसमें से पूछा है कि कौन सा कारक सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, आर्थिक कारक जो स्पेंसर का नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन का अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिवर्तन है? तो किसने लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन का अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिवर्तन है? तो मैकाइवर और पेज ने लिखा है। किसने लिखा है? मैकाइवर और पेज ने लिखा है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन हमें सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात सामाजिक के ढांचे और प्रक्रियाओं को घटित होता है। ठीक है, तो यह बात किसने कहा है? तो किसने कहा है? किंग्सले डेविस ने। किसने कहा है? किंग्सले डेविस ने। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा विचारक और सिद्धांत का युग्म सुमेल नहीं है? तो आपको बताना है कौन से विचारक का सिद्धांत युग्म सुमेल नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे जो आगबर्न का है वो सांस्कृतिक गतिशील या सुमेलित नहीं है, जबकि ऊपर के चारों क्या है? सुमेलित हैं। और ये जो चौथा है आगबर्न या सांस्कृतिक गतिशीलता या सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा है कि सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान में इतिहास स्वयं को दोहराता है? ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान में इतिहास स्वयं को दोहराता है? तो तरंगीय प्रतिमान में। किस प्रतिमान में? तरंगीय प्रतिमान में इतिहास अपने स्वयं को दोहराता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा विचारक और कारक का युग्म सुमेल नहीं करता है? तो आपको बताना है कि कौन सा विचारक और कारक का युग्म सुमेल नहीं करता है। तो जनसंख्यात्मक कारक जो है वह माल्थस का है, ठीक है, यह सुमेलित है। और दूसरा दिया गया है कि प्रौद्योगिकी कारक, ठीक है, पैरोटो, तो ये सुमेलित नहीं है। जबकि सांस्कृतिक कारक क्या है? सरोकिनी का है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि जो सांस्कृतिक कारक है वो किससे संबंधित है? सेरोकिन से। और जबकि आर्थिक कारक मार्क्सवाद से संबंधित है, हम लोग जानते हैं। तो जिसमें से बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन सा है? तो सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कौन कौन से हैं? तो पहला है रूढ़िवादिता, दूसरा है निरक्षरता, ठीक है दोस्तों, क्या है?
निरक्षरता और तीसरा है निहित स्वार्थ। ये तीनों क्या हैं, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक हैं। तो अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हमारे क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है। जो सामाजिक परिवर्तन की दर होती है वो तीव्रतर क्या होती है, बृहत नगरों में। किसमें होती है, बृहत्तर नगरों में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा अभिलक्षण सामाजिक परिवर्तनों की परिघटना से संबंधित नहीं है। तो कौन सा अभिलक्षण सामाजिक परिवर्तनों की परिघटना से संबंधित नहीं है, तो समरूप गति। कौन सी दोस्तों, समरूप गति। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में कि प्रत्येक नाभिक में कितने गुणसूत्र होते हैं। आपको बताना है कि प्रत्येक नाभिक में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 48 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 48 होते हैं। प्रत्येक नाभिक में कितने गुणसूत्र होते हैं, 48। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने लागू किया। तो जो प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत था वो सर्वप्रथम किसने लागू किया था, तो डार्विन ने। किसने किया था, डार्विन ने प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत सर्वप्रथम लागू किया था। किसने किया था, डार्विन ने, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत मनुष्य पर सर्वप्रथम किसने लागू किया। तो जो प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत है वह मनुष्यों पर सर्वप्रथम किसने लागू किया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने, हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम क्या किया था, मनुष्यों पर लागू किया था। कौन सा सिद्धांत लागू किया था, तो प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक पुस्तक है जो मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी के लेखक कौन है। जो पुस्तक है मॉडर्न सोशियोलॉजी, ठीक है दोस्तों, उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक कौन है, अब्राहम है। कौन है, जो मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी है उसके लेखक कौन है, अब्राहम है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पुस्तक मॉडर्न सोशियोलॉजी थ्योरी के लेखक कौन है। फिर से देखिए यार, दोबारा क्वेश्चन आ गया है कुछ दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है किसने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत का चक्रीय नहीं है। किनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत चक्रीय नहीं है, अर्थात इसमें यह पूछा है कि इनमें से कौन से ऐसे विचारक हैं जिनका जो सामाजिक परिवर्तन है वह चक्रीय नहीं है। ठीक है, तो कौन है दोस्तों, स्पेंसर जो है, इनका जो सामाजिक परिवर्तन है वह क्या है, चक्रीय नहीं है। जबकि स्पेलेंगर, ठीक है, और टायनबी और पैरोटो, इन तीनों लोगों का क्या है, चक्रीय है, जबकि इनका स्पेंसर का चक्रीय नहीं है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है किसने कहा है कि सामाजिक वैचारिक तात्विक तथा वैज्ञानिक अवस्थाओं से गुजरता है। तो किसने कहा है कि समाज वैचारिक और तात्विक, ठीक है, किसने कहा है कि जो समाज है वो वैचारिक तात्विक तथा वैज्ञानिक अवस्थाओं से गुजरता है। तो किसने कहा है दोस्तों, तो कहा है वो काम्टे ने। किसने कहा है दोस्तों, काम्टे ने कहा है कि जो समाज होता है वो वैचारिक, ठीक है दोस्तों, वैचारिक तात्विक और वैज्ञानिक अवस्थाओं से गुजरता है। अगला हमारा क्वेश्चन है इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, यह किसका कथन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, आप लोग देख सकते हैं 16, 17, 18, 20, 21 बहुत सारे पूछे गए हैं। तो इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, तो किसने कहा है, पैरोटो ने कहा है। ये तो आप लोग देख सकते हैं, पैरोटो ने कहा है दोस्तों। ठीक है, तो पैरोटो ने कहा है, और क्या कहा है कि इतिहास, ठीक है दोस्तों, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। क्या है, कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। तो यह बात किसने कहा है, अल्फ्रेड, ठीक है, विल्फ्रेडो पैरोटो ने। किसने कहा, विल्फ्रेडो पैरोटो ने। अगला हमारा क्वेश्चन है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ठीक है दोस्तों, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट के लेखक जो है वो है स्पेंगलर के। कौन है दोस्तों, स्पेंगलर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सीमा का सिद्धांत संबंधित है। तो जो सीमा का सिद्धांत है दोस्तों वह किससे संबंधित है, तो सेरोकिन से। किससे संबंधित है, सेरोकिन से संबंधित है। जो सीमा का सिद्धांत है दोस्तों वह सेरोकिन से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आप अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार जब देखते हैं, तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो मान लीजिए जैसे आपको लगेगा कि याद नहीं है, लेकिन फिर भी जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो जब आप वीडियो को देखे रहेंगे, क्वेश्चन को मतलब पढ़े रहेंगे, तो जैसे ही ऑप्शन आएगा तो आप ऑप्शन को आसानी से क्या कर पाएंगे, पहचान पाएंगे, और जिससे आप अपने आसानी से उससे उत्तर को टिक कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आपको लगेगा याद नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको वह क्वेश्चन ऑप्शन देखने पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे हमारा अगला क्वेश्चन है
कि योग्यतम की उत्तरजीविता की अवधारणा निर्मित किया। तो जो योग्यतम की उत्तरजीविता की अवधारणा निर्मित किया तो किसने किया था दोस्तों? स्पेंसर ने किया था। किसने किया था? स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता की अवधारणा निर्मित किया था, निर्माण किया था, बनाया था। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है कि सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसने लिखी? तो मर्टन ने लिखी थी। किसने लिखी थी दोस्तों? मर्टन ने सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक लिखी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है पैरोटो का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत का एक उदाहरण है। तो जो पैरोटो का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत का एक उदाहरण है वह क्या है दोस्तों? तो परिवर्तन के चक्री सिद्धांत का। ठीक है, जो परिवर्तन के चक्री सिद्धांत है वह क्या है? अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत है पैरोटो का। ठीक है दोस्तों, पैरोटो का क्या है? परिभ्रमण सिद्धांत का एक उदाहरण है। क्या है? परिवर्तन का चक्री सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बता सकते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी स्पेंसर, सोशियोलॉजी स्पेंसर, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक जो हैं वो हैं स्पेंसर। ठीक है दोस्तों, भूलेगा नहीं आप लोगों को। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हैं स्पेंसर। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। तो प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। तो क्या है? लेस्टर वार्ड का। ठीक है दोस्तों, यह कथन किसका है? लेस्टर वार्ड का है। जैसे उन्होंने बताया था कि जो प्रगति होती है वह मानवीय सुखी में क्या करती है? वृद्धि करती है। अर्थात मानव की जो सुखी में जीवन होता है उसमें क्या करती है? वृद्धि करती है, प्रगति। तो यह किसने कहा था? तो आप याद रखिएगा, लेस्टर वार्ड का था। किसका था? लेस्टर वार्ड का। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर की वृद्धि का उदाहरण है। तो जो मानव शरीर की वृद्धि का उदाहरण है वह क्या है? विद्ध विकास। विद्ध विकास क्या होता है? बुद्ध विकास का। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रगति का अर्थ होता है अच्छाई के लिए परिवर्तन और इसलिए प्रगति के मूल्य निर्धारण होता है। यह कथन किसका है? तो आपको बताना है यह कथन किसका है। तो आगबर्न एवं निमकाफ। मतलब प्रगति का अर्थ होता है अच्छाई के लिए परिवर्तन और इसके लिए प्रगति में मूल्य निर्धारण होता है। ठीक है, इसीलिए प्रगति में क्या होता है? मूल्य निर्धारण होता है। यह कथन किसका है? तो आगबर्न एवं निमकाफ का है। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा है कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित तथा संबंध भिन्नता में बदल जाता है। तो यह बात किसने कहा था दोस्तों? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि हम उन्नति के बिना भी विकास कर सकते हैं? ये देखिए, इन्होंने बताया है, किसने बताया है? कि एस जिंजर ने बताया है। जिंजर ने। किसने बताया है? जिंजर ने बताया है कि जो व्यक्ति होता है, ऐसा कोई भी है, वह बिना उन्नति के भी विकास कर सकता है। ऐसी बात उन्होंने जिंजर जी ने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति है तो वो बिना विकास मतलब बिना उन्नति किए ही वह क्या कर सकता है? विकास कर सकता है, अर्थात आगे बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यह किसका मत है कि समाज का उद्विकास सैनिकवाद से न्यायवाद से औद्योगिक की दिशा में हुआ है? तो स्पेंसर का है। किसका है? स्पेंसर का है। उन्होंने यह बताया कि जो समाज का उद्विकास और सैनिकवाद से न्यायवाद से औद्योगिक की दिशा में हुआ है। किस दिशा में हुआ है? औद्योगिक की दिशा में। तो ऐसी बातें किसने कहा है? तो स्पेंसर ने कहा है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने जनसंख्या पर प्रथम निबंध द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनसंख्या पर जो निबंध लिखा है, ठीक है, प्रथम निबंध जनसंख्या पर लिखा गया है द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो किसने लिखा है दोस्तों? थॉमस माल्थस ने लिखा है। किसने लिखा है? थॉमस माल्थस ने प्रथम निबंध द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पे लिखा है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तनों का जनसंख्यात्मक कारक है? तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन जनसंख्यात्मक का कारक है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तनों का जनसंख्यात्मक कारक कौन है इन चारों में से? तो आपको बताना है। तो इसमें से पहला वाला हमारा हो जाएगा उत्प्रवास और अप्रवास। ठीक है, उत्प्रवास और अप्रवास जो है वो सामाजिक परिवर्तनों का जनसंख्यात्मक कारक है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में कि प्रौद्योगिकी के प्रत्यक्ष प्रभाव हैं। तो प्रौद्योगिकी के प्रत्यक्ष प्रभाव हैं वह क्या है? तो उसके यह चारों प्रभाव हैं, जैसे श्रम विभाजन की विशेषीकरण, श्रमिक संगठनों का निर्माण, गतिशीलता को बढ़ाना। यह तीनों क्या है? जो प्रौद्योगिकी के प्रत्यक्ष प्रभाव हैं। तो उपयुक्त सभी हमारा क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य जैसा कार्य करता है वैसा ही सोचता है और अनुभव भी करता है। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इसमें यह कह रहा है कि जो
मनुष्य होता है वह जैसा कार्य करता है, ठीक है, वैसा ही सोचता है और अनुभव भी उसी प्रकार से करता है। तो यह कथन किसका है, आप लोग जानते होंगे, वेवलिन का है। किसका है दोस्तों, वेवलिन का। वेवलिन जी कहते हैं कि मनुष्य, जो कोई भी मनुष्य है, वह जैसा कार्य करता है वैसा ही सोचता है और वैसा ही अनुभव भी करता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्ल मार्क्स ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में किस मौलिक अवधारणा का प्रयोग किया। तो जो कार्ल मार्क्स ने अपने सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने उत्पादन की शक्तियों की अवधारणा का प्रयोग किया। किसकी, तो उत्पादन की शक्तियों की अवधारणा का क्या किया, प्रयोग किया कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में उत्पादन की शक्तियों की अवधारणा का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, और आज की वीडियो में हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसने द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक लिखी। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ी पुस्तक का नाम है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, 1904 में जो लिखी गई थी, उसका नाम, पुस्तक के लेखक हैं मैक्स वेबर। कौन है दोस्तों, मैक्स वेबर। पुस्तक का नाम एक बार और पढ़ देता हूँ, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है दोस्तों, तो यह पुस्तक का नाम है और यह पुस्तक किसका है, तो मैक्स वेबर का। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशोलॉजी के पेपर थे और जो इन टर्म में आने की बहुत ही अधिक संभावना थी। और मैं इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डाला हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन न डालते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डाला हूँ परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जब देखेंगे तो आपको आसानी से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और जब आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में। ठीक है, सोशोलॉजी 202 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।